सप्रेम साहिब बंदगी सदगुरु कबीर साहब के चरणों में चरण बंदगी, महंत रामदेव दास साहब के चरणों में चरण बंदगी, महंत धीरज दास साहब के चरणों में चरण बंदगी, पवन पतित कबीर आश्रम नेवादा गौरवडांड की पावन धरा को कोटि कोटि नमन। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब ने अपने बीजक में बताया है कि मनुष्य किस प्रकार अपने इस हाथों में बंधे हुए मोहवश रस्सियों में ही अपना गला घोंट लेता है। उस मोह में फंसकर पड़कर वह अपने आप को इस तरीके से फंसा लेता है, फिर वह दोबारा उससे छूट नहीं पाता। मोह बंधन ऐसा बंधन है, माया के बंधन में बंधकर मनुष्य यहां पर जकड़ जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं बीजक से रामायणी नंबर 33 कि वेद की पुत्री सुमृत भाई सो जेवरी कर लेते ही आई, आपहु बरी आपन गर बंधा झूठा मोह काल के फंदा, बंधवत बंधा छोड़ियो न जाई विषय स्वरूप भूल दुनियाई, हमरे देखत सकल जग लूटा दास कबीर राम कहीं छूटा, राम ही राम पुकारते जिह्वा परिगो रोष, सुधा जल पियो नहीं खोद पियोन के होश। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई, स्मृतियां वेदों की बेटियां हैं जो मानव को बंधन युक्त करने के लिए अपने हाथों में जोरी अर्थात रस्सी लेकर प्रकट हुई। मानव ने अपने ही हाथों से मोहवश उस रस्सी से अपना गला बांध लिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि मानव के भीतर यह भ्रांति, यह अवधारणा फैली है कि वेद शास्त्र भगवान अथवा अपकृत और बिना कुछ सोचे समझे इनकी बातों को स्वीकार कर लेना चाहिए। इसी काल्पनिक पास में लोग फंस जाते हैं और यही इन लोगों के लिए फांसी का फंदा है। मानव इस फंदे से अपने आप को बांध ले जाता है, परंतु वह उसको खोल नहीं पाता और बंधन न खुलने से वह निज चेतन स्वरूप को भूलकर विषय आदि भोगों को ही अपना स्वरूप मान लेता है। इस विश्व के समस्त प्राणी सांसारिक वस्तु को हमारी है यह समझते समझते अज्ञानतावश लूटते जा रहे हैं, किंतु जो उपासक भक्त होते हैं वो इसमें न पढ़कर सत्य नाम का जाप कर इससे छूटने का आस लगाए रखते हैं। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं अविवेकी मनुष्यों की राम राम पुकारते पुकारते ऐसी दशा हुई कि उनके जीवन में छाले पड़ गए, फिर भी उन्हें कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हुआ। अर्थात वो जहां थे वहीं पर पड़े रहे। वो सब तापों से शांति प्रदान करने वाले शुद्ध है, अनायास उपस्थित जल को ग्रहण नहीं करते, अपितु कर्मादि रूप कुदाल से खोदकर पताल के पानी को ग्रहण करने की इच्छा रखते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य पात्र में उपस्थित शुद्ध शीतल जल को नहीं पीते, अपितु कुआं खोदकर पानी पीने की आशा रखते हैं। अर्थात निज स्वरूप राम का चिंतन नहीं करते,
उसे अपने से दूर समझकर बाहर ही उसे ढूंढते रहते हैं और उसे ढूंढते ढूंढते मनुष्य शरीर को त्याग देता है, लेकिन उसे उस निज स्वरूप राम का दर्शन नहीं होता। वह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में खोजता रहता है, भटकता रहता है, लेकिन उसके अंतःकरण जब तक चेतन स्वरूपी निज चेतना का ज्योति नहीं जलती, तब तक उसे वह सांसारिक रूप से और सांसारिक कर्म कांडों में भूलता रहता है, भटकता रहता है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस माया मोह रूपी जंजाल में ना पड़कर उस चेतन स्वरूप को जगाने का काम करो।